हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज रेशियो एनालिसिस का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास सीमा हमने कंपोजिट रेशियो स्टार्ट किया है या नहीं? आपको याद है कंपोजिट रेशियो? नहीं सर, मुझे याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आज वैसे भी तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है? 26 तारीख। 26 इस महीने के और अपने पास 4 दिन है, 30 तारीख तक, और अगले महीने के और 4 दिन अपने पास है, मतलब 8 दिन है। अभी बहुत टाइम है आइडली एग्जाम्स के लिए, है कि नहीं? अभी भी कहता हूँ फॉर थियोरी सब्जेक्ट ट्राई। मैं मिस से बात करता हूँ, अगर मिस ने क्वेश्चन दे दिए, क्वेश्चंस एटलीस्ट पर डे 2 क्वेश्चन करो। 8 2 16 क्वेश्चन तो प्रिपेयर कर लोगे, उतना प्रिपेयर करो। उसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस के सारे टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं, सब कवर हो गया है। लेवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो एनालिसिस मैंने पूरा कवर कर दिया। अगर रोज़ एक वीडियोस का भी ट्राई करोगे ना, मतलब एक आंसर तुम्हारा एक सब्जेक्ट में से, 2 तुम्हारे थियरी है, 2 तुम्हारे प्रैक्टिकल है। 2 ही ना प्रैक्टिकल तुम लोग? आई डोंट नो, एक प्रैक्टिकल है, बाकी 3 तुम्हारा थियरी है। तो तीनों थियरीज के एक आंसर्स भी पढ़ोगे और एक ये करोगे तो एवरीडे आप 4 आवर्स निकालो पढ़ने के लिए, 4 घंटा, 4 आवर्स कुछ भी करके। अभी आप ऐसा मत बोलना सर हम लोग वर्किंग है, हम लोग कैसे करेंगे। अनटिल अनलेस मेहनत नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलने वाला। सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे को मालूम है मैं कैसे लेक्चर ले रहा हूँ, बट मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो मेरा काम है एक लेक्चर लेने का। आपका काम पढ़ना है। आप पूरे दिन में अगर सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक भी आप काम कर रहे हो, अभी जैसे आप लोग जॉब करके आके बैठे हो यहाँ पे, बराबर 7 बजे आपका जॉब खत्म होता है, आप आते हो, बैठते हो, लेक्चर में ले रहा हूँ, तो अभी के बाद घर पे जाने के बाद 10 बजे नींद आता है, 11 बजे नींद आ जाता है। या तो फिर भाई अपना चैटिंग का एक फंडा है कि भाई गुड नाइट, गुड, जब तक नहीं हो तब तक चैट करो। लेकिन ट्राई कि अपने को सीमा कम से कम रात के टाइम पे 2 घंटा निकालना पड़ेगा, जिसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब वो रात को हो या सुबह जल्दी हो जाए, अर्ली मॉर्निंग, वो अब आपके ऊपर है कैसे आप प्रिपेयर करते हो। ये सब बचपन में 10th स्टैंडर्ड में जब बच्चा रहता था ना, तो पेरेंट्स बोलते थे भाई बोर्ड एग्जाम से पढ़ो, 2 घंटा रुको, उठो 3 घंटा पहले उठो, पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो। लेकिन आप लोग मैच्योर्ड हो तो मेरे को ये बोलने मत लगाओ। एमकॉम के स्टूडेंट्स थोड़े से मैच्योर्ड रहते हैं, ऐसा मेरा अजम्पशन है। कितना सही कितना गलत वो मेरे को नहीं मालूम, आप लोग ही उस चीज़ को प्रूव कर सकते हो कि हाँ तुम लोग कितने मैच्योर्ड हो। तो मुझे बोलने मत लगाओ स्टडी कैसे करना है। इट्स लाइक कि यू शुड नो योर शेड्यूल and take out some time at least per day 2 to 3 hours। 3 घंटा निकालो यार। स्क्रोलिंग करते करते 1 घंटा निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। स्क्रोलिंग समझ में आ गया ना? स्क्रोलिंग क्या है सीमा? वेरी गुड। इंस्टा, मेरे को मालूम था उधर इंस्टा से उधर से ही जवाब आने वाला है। तो ऐसा अपन जैसा इंस्टा के रील्स को स्क्रोल करते मैं खुद करता हूँ, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ। बट मैं मेरा लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ कि भाई मुझे मालूम है कल मेरे को ये लेक्चर लेना, तो मेरे को मैं प्रिपेयर्ड होके नहीं हूँ। मेरा फुल डे का शेड्यूल ये है, ये लेक्चर से आई एम प्रिपेयर्ड। इफ़ आई एम नॉट प्रिपेयर आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। जब मुझे कोई दूसरा नया लेक्चर आता है तो आई हैव टू प्रिपेयर। फिर वो रात हो नहीं हो, मेरा नींद कंप्लीट हो नहीं हो, मेरे को करना ज़रूरी है, क्योंकि उतना पोटेंशियल मेरे को देना पड़ेगा। ये लेक्चर्स रिकॉर्ड में अभी एकदम मैं बोल रहा हूँ ना, आपके 2-3 लेक्चर्स मैंने एकदम काम, एकदम ठंडे होकर रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है। फिर भी आई एम लाइक कि नहीं कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। वो हो जाएगा, देन आई विल टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा, क्योंकि मेरे को TY बैप, TY BCom ये सब के भी वीडियोस डालने हैं, तो एनर्जी चाहिए मेरे को। बट नाउ वो सब भाषण अपने जगह पे, खाली इतना सा मोटिवेशन ये था कि आपको अभी 8 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना ज़रूरी है। थोड़ा टाइम निकालो, पढ़ो। जॉब कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने MCOM का फॉर्म क्यों भरा है? पैसा कमाने के लिए नहीं, कुछ डिग्री के लिए। तो उसको थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दो, और ये मत सोचो कि यार KT लग जाएगा तो छोड़ दूंगा, नहीं करने का है, चल छोड़ना क्या ही नुकसान है,
6,000 गए, 7,000 ही जाएंगे और क्या जाएंगे, नहीं। इफ यू आर डूइंग सम स्टडी, कंप्लीट इट। आधा अधूरा करके बोलते ना, कोई भी आप इंसान को बीच में लटका के रखेंगे तो कैसा लगता है, तो वैसा अपना डिग्री को अगर बीच में लटका के छोड़ देंगे तो अपने को खुद को गिल्टी फील हो जाएगा, यार अपना डिग्री लटका हुआ है, अपने पास भी नहीं, ना यूनिवर्सिटी के पास। तो कंप्लीट इट, चाहे केटी भी लग गया ना तो भी कंप्लीट करने का डिग्री। ये नहीं सोचने का नहीं यार छोड़ना, पैसा आ रहा है ना, अभी पैसे के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, डिग्री ले लो बाद में पैसा आते ही रहेगा। डिग्री को छोड़ना नहीं, रिक्वेस्ट है जो लोग लाइव देख रहे हो उनको भी बोल रहा हूँ और जो यहाँ पे बैठे उनको भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके इस टाइम पे ना आप पैसा जब कमाते हो ना तो दिमाग में पैसा आ जाता है, क्योंकि उधर अपने को लग रहा है ग्रोथ हो रहा है ना, मिल रहा है ना, मिल रहा है, ये क्या काम का है। देन एक टाइम के बाद जब वो ग्रोथ के बाद उधर पहुंचे और फिर आपने बोला था आपका एमकॉम हो रहा है इसके लिए आपको ग्रोथ दे रहे थे, आपका एमकॉम डिग्री दिखाओ, अरे वो तो लटका पड़ा है। फिर हम भागते हैं उसके पीछे और उसके चक्कर में ये छूट जाता है। आप वो करके लाओ तो आपको मिलेगा। तो इट्स लाइक कि भाई अगर आप काम करते करते हो तो इसको भी उतना इक्वल इंपॉर्टेंस दो। पूरा साल नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट एग्जाम्स के 15-20 दिन पहले छुट्टी ले लो कॉलेज से, तुम्हारे जॉब से, और पढ़ना चालू करो। क्लियर है? पक्का? चलिए ठीक है, देखते आज वापस है, क्यों लेक्चर दिया पता नहीं मैंने, बट मन में आया तो बोल दिया मैं। स्टार्ट करते। क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन छोटा सा है बिकॉज इसका प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी छोटा सा बना के दिया है। क्रेडिट सेल्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, अच्छी बात है, और बैलेंस शीट ही दिया है। तो अपने को बैलेंस शीट बनाना है। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो या तो क्विक एसेट रेशियो, डेटर्स टर्नओवर, ये आपका कॉम्बिनेशन वाला कंपोजिट रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर है। उसके अलावा कैपिटल गियरिंग सुना हुआ है, डेब्ट सर्विस कंपोजिट रेशियो में आ जाता है, रिटर्न ऑफ प्रोप्राइटर फंड कंपोजिट में आ जाता है, मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन। बट कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतना सा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो अपने खाली बैलेंस शीट बनाने का, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बैलेंस शीट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते तो हो, बट फिर भी अपना काम तो है, अपन फॉर्मेट के हिसाब से जाएंगे। इक्विटी शेयर, ओनर्स फंड में शेयर होल्डर फंड, प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स फंड में शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर्स बोरोड फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन, तो ये भाई फिक्स असेट में आ जाएगा। स्टॉक करंट असेट बट नॉन क्विक असेट, क्या बात है, डेटर्स करंट असेट, कैश करंट असेट, थोड़ा सा सम है, फटफट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट। हेडिंग नंबर 1 क्या आएगा बताइए सबसे? वेरी गुड। हेडिंग नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आएगा बताइए? क्या बात। हेडिंग ए ओन फंड के अंदर पहला क्या आएगा? स्मार्ट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में ए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर्स भी है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बराबर। अमाउंट देख लें, इक्विटी शेयर्स 150 lakhs, अमाउंट्स आर इन लैक्स में 150 ही लिख रहा हूँ, एट द एंड लैक्स एड ऑन कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स 80 lakhs, so 150 और 80 कौन से कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में 150 80। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टोटल क्या? शेयर होल्डर फंड 230, बराबर है। सेकेंड हेडिंग आ जाएगा इसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या बात है, वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2-3 है अपने पास, शायद 2 है मेरे हिसाब से, 2 दिया हुआ है, देख लो क्या क्या है यहाँ पे। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस है 90 एंड 40, तो यहाँ पे आ जाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस
एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये था 90, ये था 40, ये हो गया 130, बराबर है। ये आ गया मुझे टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह है क्या? लेस मिसलेनियस इले। जब मैं इन तीनों को एडलेस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टोटल ओनर्स फंड, ओन फंड आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा मुझे ओन फंड। कितना है ओन फंड? 360। बात समझ में आ गया। हेडिंग नंबर बी पे जाएंगे। बी बोरोड फंड, बराबर है। बोरोड फंड में एक ही है शायद मेरे पास, देख लो, डिवेंचर्स। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसका अमाउंट, ठीक है। बोरोड फंड ब्रैकेट में इधर डाल देता हूँ डिवेंचर्स, ठीक है। कितना था? 50। जैसे इन दोनों का अमाउंट को मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉय 410। वेरी सिंपल, छोटा सा बैलेंस शीट था, लाइबिलिटी खत्म हो गया। अब हेडिंग नंबर 2 डालेंगे। क्या आएगा जानती है हेडिंग नंबर 2? एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला हेडिंग क्या आने वाला है? क्या बात है, वेरी गुड, ए फिक्स। अब ये भाई साहब को मैं सीमा डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्यों अरुण? क्योंकि अपने को डायरेक्टली मालूम है एक अकेला बेचारा है। कितना है? 370। वेरी गुड। अरुण यहाँ पे डायरेक्टली अपन लिखेंगे 370। हेडिंग नंबर बी आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इले। हेडिंग नंबर सी आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब भाई साहब वर्किंग कैपिटल के अंदर सब हेडिंग्स भी होते हैं। सबसे पहला करंट असेट्स। करंट असेट के अंदर सबसे पहला पार्ट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? क्विक असेट्स। चलिए देखते हैं क्विक असेट्स में क्या क्या क्विक असेट है मेरे पास। तो दो ही क्विक असेट है, डेटर्स और कैश। स्टॉक तो नॉन क्विक में जाता है, तो यहाँ पे दो ही है, 60 एंड 30, 90। तो यहाँ पे क्विक असेट में अंदर है डेटर्स, दूसरा है कैश। 60 30 पक्का ना? ठीक, एक बार चेक कर लेता हूँ। डेटा 60 और कैश टोटल हो गया 90। इसे हम लोग क्या कहेंगे? टोटल क्विक असेट। क्विक 90। अभी नॉन क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट में एक बेचारा अकेला है, सिंगल स्टॉक। कितना है? 50 था, पक्का? भरोसा नहीं करता मैं, इसके लिए खुद ही देख लेगा। 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल कर लेते हैं। ये टोटल क्या मिल जाएगा मुझे? करंट असेट, हाँ जी, टोटल करंट असेट्स 140। 140 समझ में आ गया ये। फिर सेकेंड हेडिंग बनेगा मेरा क्या? वेरी गुड, करंट। इसमें क्विक नॉन क्विक आएगा ही नहीं, क्यों? दो ही लाइबिलिटीज और दोनों क्विक लाइबिलिटीज है, प्रोविजन फॉर टैक्स और क्रेडिटर्स। तो मैं इधर डायरेक्टली क्विक नॉन क्विक लिखता ही नहीं हूँ, करंट लाइबिलिटीज लिख लेता हूँ। एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, बराबर, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिटर्स। कितना? 20 और 80। वेरी 20 और 20 80। इसका टोटल ले लेंगे तो मुझे मिल जाएगा टोटल CL 100, बराबर है। ये आ गया 100।
करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करेंगे तो मुझे मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। कितना? 40 बाई 40। अब 3 चीज है, 370 और ये प्लस करो, देखो 410 आ रहा है क्या? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 410। ये करने से फायदा क्या होता है? ये करने से फायदा जान के ये है कि अपने को पूरा अमाउंट मिल जाता है, और जब आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा तो फॉर्मूलाज भी हो ही जाएगा। ठीक है बॉस, देखते फॉर्मूला क्या पूछा गया है। पहला फॉर्मूला क्या है भाई? एसिड टेस्ट रेशियो। व्हाट इज एसिड टेस्ट रेशियो? लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, बराबर। तो भाई अभी इधर वो चीज़ नहीं, बिकॉज ये कंपोजिट फॉर्मूला है तो इसमें तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बैलेंस शीट का रेशियो है। तो मैं इसको यहीं पे बाजू में ही सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, पहला है क्विक रेशियो, फॉर्मूला है क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज, बराबर है जी। तो क्विक असेट कितना है देख लो, क्विक असेट का टोटल कितना है? 90। क्विक लायबिलिटीज का 100, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला है 90 अपॉन 100। करो फटाफट, कितना आ रहा है? 0.9 आ रहा है। क्या बात, आई थिंक यू आर करेक्ट। एक बार खाली क्रॉस चेक करना तो बनता है अपना, अपन वो भी चेक कर ही लेंगे। तो आपका 0.90 आता है। क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पे क्विक रेशियो आपका 0.9, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे सीमा, उसके बाद क्या? भरोसा अभी इतना जल्दी करने का नहीं, आगे बढ़ो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है जी? तो डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स, डेटर्स मतलब सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। ठीक है, डेटर्स टर्नओवर, सीआरएस, डीआरबीआर। सीआरएस मतलब क्रेडिट सेल्स अपॉन डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। समझ में आया क्या? चलिए फिर देखते क्या मुझे क्रेडिट सेल्स मालूम है क्या? हाँ जी, क्रेडिट सेल्स मालूम है। डेटर्स मालूम है? हाँ जी, डेटर्स मालूम है। सर बिल रिसीवेबल नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ जाओ वो भी करवा देंगे। समझ में आया क्या? तो लिखेंगे क्या? नहीं, इसका मतलब ये है यहाँ पे अपने को जो फॉर्मूला अप्लाई करना है, मुझे चाहिए क्रेडिट सेल्स। हाँ जी, दिया है। कितना दिया है क्रेडिट सेल्स? क्रेडिट सेल्स दिया है 240। डेटर्स कितना दिया है? 60। तो भाई इधर फॉर्मूले के हिसाब से आएगा 240 अपॉन 60, 4 आ जाएगा शायद, दिख रहा है। सिंपल है बॉस। आगे बढ़ते देखते क्या पूछा गया है। आगे पूछा है, अरे ये तो सीमा का फेवरेट वाला, गियर। क्या करने का? ऊपर गियर नीचे बिना गियर। समझ में आया क्या? कैपिटल गियरिंग रेशियो जिसके साथ गियर है। अभी इधर कौन सा चीज जिसके साथ गियर आने वाला है? प्रेफरेंस और डिबेंचर्स। तो ये गियर वाला हो गया। और नॉन गियर वाला आपने को क्या करने का? तो किसी की यादों में खोने का नहीं है सीमा। अरे सीमा किधर, बार बार तेरा मोदी, उधर कोई नहीं है, सब इधर ही है। तो इधर अपने को देखो, ये जो है ओन फंड, ये बिना गियर वाला होता है, लेकिन ओन फंड में एक गियर वाला है 80। तो ओन फंड कितना है? 360। 360 में से 80 निकाल दो, तो 360 में से जैसे 80 निकालेंगे 280 आ जाएगा, बराबर है। क्या बात है? तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी इसके अंदर नहीं रहेगा वो, क्योंकि वो बैलेंस शीट का फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल विथ गियर अपॉन कैपिटल विदाउट गियर। अब विद गियर वाले कौन से? 80 और 50, 31। विदाउट गियर 280। अभी बताया कैलकुलेशन, डिवाइड करेंगे और देख लेंगे इसका भी आंसर क्या आ रहा है, वो भी चेक कर लेंगे ना। भरोसा इतना जल्दी करेंगे अपन नहीं। तो यहाँ पे अपने पास कैपिटल गियरिंग रेशियो का 0.46। क्या बात है सीमा, कभी कभी आंसर देती है लेकिन परफेक्ट दे दे। क्लियर है सीमा? उसके बाद है डेब्ट सर्विस, डेब्ट सर्विस रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, दोनों अलग अलग चीज है। डेब्ट सर्विस इज माय फेवरेट। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट, वो दोनों फॉर्मूला है। तो यहाँ पे
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स कितना है? 50 पे 10% मतलब 5 लाख। समझ में आया? तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है? 65/5। यहाँ पे फॉर्मूला मेरा बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 65 अपॉन इंटरेस्ट है 5। डिवाइड करेंगे और बता देंगे कितना आ रहा है। क्या बात है, सही है सीमा, यू आर अगेन राइट 13 टाइम्स। यानी कि समझ में आ रहा है क्या? क्या बात है, ऐसे स्माइल करते रहो, अच्छा लगता है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या पूछा है जरा चेक। प्रोपराइटर फंड, दो चीज है जो कि इसमें मैंने आपको बताया था, आरआरआर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रोपराइटर, इक्विटी। प्रोपराइटर मतलब दोनों आ गए, इक्विटी भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, तो इसके लिए दोनों का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर है अपॉन प्रोपराइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है बराबर है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन क्या चाहिए? अपॉन प्रोपराइटर फंड चाहिए। प्रोपराइटर फंड का मतलब ओनर फंड, ओनर फंड कितना है? क्लियर हुआ क्या? तो भाई फॉर्मूले में आ जाते, नेट प्रॉफिट है 40 और प्रोपराइटर फंड है 360, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 अपॉन 360 इंटू 100 भी करना पड़ता है। क्या बात है सीमा, वेरी गुड। अरुण समझ में आ गया क्या? तो अरुण यहाँ पे मैंने आपको फिर से सारे कॉम्बिनेशन के सम्स करवा दिए, और तुमको ऐसा लग रहा है कि और लेक्चर लेने का तो बोलो, नहीं तो फिर रिवीजन की तरफ चले जाए। क्या इसका और 2 लेक्चर्स और लेता हूँ, फिर 1-2 लेक्चर और लेता हूँ और फिर वाइंड अप, ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। अपनी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।